सिर्फ 2 दिन बीते हैं जब नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया और 31 विधायकों को मंत्री बनाया। आरजेडी के एमएलसी कार्तिकेय सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ली। मंत्री पद की शपथ लेने के फौरन बाद नीतीश कुमार ने कार्तिकेय सिंह को कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप दी। लेकिन अब बिहार के कानून मंत्री पर कानून को ठेंगा दिखाने का आरोप है। जी हां, कार्तिकेय सिंह पर 2014 में राजीव रंजन नाम के शख्स के अपहरण का आरोप है। जारी वारंट के मुताबिक उन्हें 16 अगस्त को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन उससे पहले 12 अगस्त को दानापुर कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी। उन पर वारंट जारी हुआ है सर कार्तिकेय पे? नहीं, वो नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको सर बीजेपी लेकिन बीजेपी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि उन्हें कार्तिकेय सिंह के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। केवल ये जानना चाह रहे हैं कि जिस व्यक्ति पर कोर्ट ने वारंट निर्गत किया था, जिनको 16 अगस्त को कोर्ट में सरेंडर करना था, तो सरेंडर करने के बजाय वो राजभवन कैसे पहुंच गए और उनको अपनी शपथ कैसे दिलवा दिया, अपने ऐसे व्यक्ति का नाम रेकमेंड कैसे किया? क्योंकि जब किसी को मंत्री बनाते हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन होता है, पुलिस की पूरी रिपोर्ट मंगाई जाती है। तो क्या पुलिस वेरिफिकेशन के अंदर रिपोर्ट नहीं आई कि कार्तिकेय सिंह कौन है, उन पर किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज है? अब आपके लिए ये जानना जरूरी होगा कि आखिर कार्तिकेय सिंह किस सियासी मजबूरी का नाम है जिन्हें नीतीश इग्नोर नहीं कर पाए। कार्तिकेय सिंह बाहुबली अनंत सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं। कहते हैं जेल में रहते अनंत सिंह का सारा कामकाज कार्तिकेय सिंह देखा करते थे। जेल में रहते अनंत सिंह ने कार्तिकेय सिंह को विधान पार्षद का चुनाव जितवाया। कार्तिकेय सिंह को अनंत सिंह के मास्टर साहब के नाम से जाना जाता है। अब जिस कार्तिकेय सिंह की जीत की गारंटी अनंत सिंह ने जेल में रहते हुए ली थी, उनके कद को तेजस्वी यादव कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? जब तेजस्वी ने कार्तिकेय का नाम फाइनल किया तो भला नीतीश के पास इतनी सियासी मजबूती कहां कि वो मना कर देते। कार्तिकेय ने बड़े आराम से कोर्ट और कानून के आदेशों को नजरअंदाज किया और बन गए कानून मंत्री। अब सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार कार्तिकेय सिंह को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाएंगे? ये क्या कानून मंत्री ये कह रहा है कि वारंट अगर है तो उसका जवाब देंगे? कानून क्या जवाब देंगे? आपको तो सरेंडर करना था ना। अपने सरेंडर के डेट के पहले कोर्ट में जाकर उसको स्टे कराया होता। ठीक है, आप पर वारंट निकला, आप कोर्ट गए और आपने कोर्ट ने कहा कि कोई भी कोर्सिव एक्शन मत लीजिए, तो ऐसा तो नहीं हुआ है। तो वारंट है कि नहीं है बता दें, ये वारंट है कि नहीं है, ये फर्जी कागज है क्या? सारे चैनल इसको दिखा रहे हैं। तो इसलिए नीतीश जी अब ऐसे लोगों को रोक नहीं पाएंगे। नीतीश कुमार पर पहले से ही दागियों को मंत्री बनाने के आरोप लग रहे थे, लेकिन कानून मंत्री को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है वो जल्दी सुशासन बाबू का पीछा नहीं छोड़ने वाला। सुजीत झा, पटना, आज तक। इससे पहले आलम ये था कि नीतीश को अगर ये पता चल रहा है कि कोई दागी नेता है और शपथ ले रहा है तो तुरंत उसका इस्तीफा हो जाया करता था। लेकिन यहाँ पर दाव इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि ये आरजेडी के कोटे से मंत्री बने हैं। तो क्या नीतीश ये कहेंगे या आरजेडी वाले मान जाएंगे और कितनी किरकिरी होती है सरकार की, ये भी देखना होगा। जैसे ही बिहार के नए मंत्रियों के नाम सामने आए और 31 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, बीजेपी ने बिहार के सुशासन बाबू से सवाल पूछ लिए। मंत्रिमंडल में दागियों की भरमार क्यों कर दी? कहीं ये फिर से जंगल राज की शुरुआत तो नहीं? तो नीतीश जी, आपको अविलंब ऐसे लोगों को बर्खास्त करना चाहिए। और ये तो एक बानगी है केवल कार्तिकेय सिंह की। उनके मंत्रिमंडल में और कई बाहुबली हैं, वो चाहे रामानंद यादव हो, चाहे सुरेंद्र यादव हो, चाहे ललित यादव हो, और भी लोग। अब चंद्रशेखर जिनको शिक्षा मंत्री बनाया, 20 कारतूस के साथ 2 साल पहले दिल्ली हवाई अड्डे पर उनको पकड़ा गया था। तो नीतीश जी, आपने ऐसे लोगों की भरमार कर दिया मंत्री परिषद में, जिससे लोगों को लगता है कि फिर कहीं बिहार लालू के दौर में लौट करना चला जाए। आइए अब देखते हैं कि आंकड़े क्या कह रहे हैं। बिहार के 33 में से 33.33% मंत्री पर मुकदमे चल रहे हैं, यानी नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के 1/3 मंत्री दागी हैं। 13 कैबिनेट मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक केस हैं। बिहार में सबसे ज्यादा मंत्री आरजेडी कोटे से हैं, तो जाहिर है सबसे ज्यादा दागी भी आरजेडी के हैं।
बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर 11 मुकदमे दर्ज हैं। तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव पर 4 मामले हैं। आरजेडी के सुरेंद्र यादव पर 9 मामले दर्ज हैं। रामानंद यादव पर 4 मामले दर्ज हैं। जेडीयू कोटे वाले मंत्री भी दूध के धुले नहीं हैं। कई मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। जमा खान पर हत्या की कोशिश, हिंसा को भड़काने और आर्म्स एक्ट जैसे मामलों में 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं। लेसी सिंह के खिलाफ 2 हत्या केस में साजिश रचने का आरोप है। मदन सहनी के खिलाफ 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपदागी मंत्रियों के बहाने बीजेपी नीतीश की सियासत पर सवाल खड़े कर रही है। तो डिमांड करिए, हम तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को खुद टीवी पर आना चाहिए और बताना चाहिए कि मुझसे गलती हो गई और मैं ऐसे मंत्री को बर्खास्त कर रहा हूँ। ये तो समय का तकाजा, एक चैनल नहीं चला, सारे चैनल चला रहे और ये सारे कागजात दिखा रहे। ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि नहीं? हाईकोर्ट का ऑर्डर 21 तारीख का ऑर्डर है 7 जुलाई 2022 का, जिसमें कि अंदर जिन्होंने एफआईआर को क्वैशिंग के लिए गए थे वो, तो कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था। तो इसलिए मुख्यमंत्री की पूरी जानकारी में यह व्यक्ति मंत्री बना है और इसलिए मुझे संदेह है कि नीतीश जी इसको बर्खास्त कर पाएंगे। बिहार के दागी मंत्रियों को लेकर उठे विवाद में अब कार्तिकेय सिंह के मामले ने बीजेपी को नया हथियार थमा दिया है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक।